सेठ जी महाराज बहुत धनवान, तो लेकिन परमार्थ के लिए हाथ से 1 रुपया छोड़ता नहीं था। घर में लाइट नहीं थी, दीपक जैसे ही अंधेरा अंधेरा होता था दीपक जगा करके 15 मिनट में फूंक मार देते थे। क्यों? अब तेल ज्यादा लगेगा तो तेल कहां से लाएंगे। कहीं जाते थे तो चप्पल नहीं पहन के जाते थे। क्यों? चप्पल घिस गई तो महाराज नहीं लानी पड़ेगी। इतने दरिद्र चंद। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि गंगा के किनारे रहते हो, कभी जाकर के गंगा में स्नान भी कराओ। तो कहा कि वहां पंडा लोग मिल जाते हैं, वो लूट लेते हैं, फिर वो अच्छा दिए बिना जाने नहीं देते पंडा। तो कहा ठीक है भैया अब जाना तो पड़ेगा। पत्नी ने बहुत आग्रह किया जाइए जाइए। तो महाराज नंगे पांव ही गए। कहां गए? कहां गए? कौन से घाट पे गए? नहाने के लिए किसी घाट पर नहीं गए, स्नान घाट पर नहीं गए, मुर्दा घाट पर गए। क्यों मुर्दा घाट पर गए? यहां मांगने वाले कम रहते हैं, जब कभी कोई अस्थि विसर्जन करने आता है तभी मांगते हैं बस। गंगा घाट पर तो बड़े पंडे महाराज। तो मुर्दा घाट पर गए, जाकर चारों तरफ देखा तो कोई नहीं दिखा महाराज। तो सोचा कि जल्दी से एक डुबकी मार के और तुरंत चला जाऊंगा। तो ठीक है, अब भगवान ये लीला देख रहे थे उस व्यक्ति की। भगवान ने क्या किया, एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और एक पेड़ के पीछे छुप करके बैठ गए। सोचा कि भैया जैसे ही ये वस्त्र निकाल के डुबकी लगाएंगे उसी समय हम प्रकट हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ महाराज। सेठ जी गए, सेठ जी ने वस्त्र निकाले, डुबकी लगाई। डुबकी निकालते ही जैसे ही बाहर आए, पीछे से ब्राह्मण के रूप में भगवान ने बोले हर हर गंगे, हर हर गंगे। जैसे ही सुर पड़ा, अरे आवाज कहां से आई, पीछे मुड़ के देखा ब्राह्मण महाराज। बोला कि मुर्दा घाट पर भी मांगने आ गए, यहां तो शर्म किया करो। बोले मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं इधर उधर मांगने नहीं जाता, मैं मुर्दा घाट पर ही रहता हूं। कोई आप जैसा दानी सज्जन आ जाता है तो हमारी महीने महीने साल साल की व्यवस्था कर जाता है, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती महाराज। आप तो बुरा फंसा महाराज, क्या करें। निकला बाहर तो कहा कि दीजिए भैया। बोला अभी हमारे पास कुछ नहीं। अरे साल की नहीं महीने की व्यवस्था कर दीजिए। बोला महीने की 1 दिन की व्यवस्था के लिए अभी कुछ नहीं है हमारे पास। बोले हम भी पंडा हैं, जब तक दोगे नहीं तब तक जाने नहीं देंगे महाराज। बोला अभी मेरे पास कुछ नहीं है महाराज, मैं बिल्कुल खाली हाथ आया था। अच्छा कुछ नहीं है तो एक काम करो, संकल्प कर लो, संकल्प करके दे जाना। तो उसने चलो पेंडा छुड़ाना है भैया, संकल्प किया। क्या संकल्प किया? 1 धेला। पहले धेला चलता था महाराज, तो 1 धेले का संकल्प किया और जैसे तैसे चलो भाई। गया, घर गया तो अपनी पत्नी को बोला कहां भेज दिए स्नान करने के लिए, पंडा लोग छोड़ते नहीं है, मुर्दा घाट पर भी आ गए। इतने में वो बतिया ही रहे थे पति पत्नी, इतने में ब्राह्मण का वेश धारण कर कर प्रभु उसकी कुटिया के बाहर आए। बोले हर हर गंगे। बोले ये आवाज कहां से आई? उसकी पत्नी गई बाहर, देखी बाहर देखा तो कोई पंडित जी वापस आई। तो बोली किसी पंडित जी को संकल्प देकर आए हो कि पैसा दोगे, 1 धेला दोगे? बोले यहां तक आ गया वो। अरे एक काम करो, बोलो कि वो सो रहे हैं। तो गई भैया पत्नी बाहर और ब्राह्मण से बोला कि वो सो रहे हैं। बोला चलो ठीक है, हमारा यजमान सो रहा है, उसे सो लेने दीजिए, इतना हम यहीं बैठे हैं, जब वो उठ जाए तो उसको कहना है एक बार मिल लेगा। तो वापिस गई। बोला वो तो घर पर ही बैठ गया। तो बोला वो बीमार हो गए हैं, ऐसा कह दो बीमार हैं, अभी नहीं मिल पाएंगे। तो भैया दोबारा उसकी गृहिणी बाहर आई तो बोला पंडित जी वो तो बड़े बीमार हो गए हैं, आप चले जाइए फिर कभी आइएगा। अरे मेरा यजमान बीमार है और मैं कहीं और जाऊं? आप एक काम करिए, मेरे भोजन प्रसाद की व्यवस्था करिए, हम यहीं बैठेंगे आज। अंदर गया महाराज, दोबारा बताया अपने पति से, वो तो बड़ा पंडित जी ढीठ है महाराज, मान ही नहीं रहे। अच्छा एक काम करो, जाकर बोलो पंडित जी मर गए महाराज। पत्नी कह रही पागल हो गई हो, 1 धेला दो और जान छुड़ाओ अपनी। बोली नहीं नहीं जाओ, बोलो मर गए वो। तो पत्नी रोती हुई बाहर आई। बोले वो तो मर गए। मर गए तो अब आप जाइए। अरे वो मेरा यजमान था, अब वो मर गया तो उसका जब तक संस्कार नहीं होता तब तक कैसे चला जाऊं मैं यहां से। और आप बेचारी अकेली घर में रहती हो, किस किस को बताओगी? मैं काम करता हूं, पूरे नगर में सूचना कर देता हूं कि पंडित जी पधार गए सेठ जी।
तो पूरा नगर इकट्ठा हो गया। अच्छा वो भी ऐसा आदमी महाराज उठ के बोले ना, तो महाराज पूरा नगर इकट्ठा हो गया कि भैया सेठ जी का, यहां तक महाराज सेठ जी को अर्थी पर भी लिटा दिया गया। अर्थी पर लेटने के भगवान भी सोचे बड़ा ढीठ है महाराज, अर्थी और सांस रोके पड़ा है कि कहीं सांस लिया और पता लग जाए जिंदा है। अब उसकी पत्नी जैसे ही अर्थी उठी, उसकी पत्नी रो रही है, अरे मरे नहीं जिंदा है। अच्छा भगवान कहे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है होता है। अब जाने वाले को इतना चिल्लाने की, अरे जिंदा है, ये तो तुम्हारा मोह है, कोई बात नहीं, जाने वाला चला गया। महाराज उठा करके मुर्दा घाट तक ले गए। सेठ जी टस से मस नहीं हुए। अब महाराज अग्नि लकड़ी ली, जैसे ही अग्नि देने वाले थे भगवान बोले कि महाराज ये तो बड़ा ढीठ भक्त है। गए उसके कान में गए कि बोले, भगवान गए सेठ जी कान में और बोला मुझे पता है तुम जिंदा। तो सेठ जी ने धीरे से आंख खोली और आंख खोल के देखा, वही पंडित तुरंत आंख बंद कर ली महाराज, तुरंत आंख बंद करी और देखा। तो पंडित जी ने कहा कि भैया मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूं, मैं साक्षात परमात्मा हूं, तू बोल तुझे क्या चाहिए, तेरी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हो गया, तू जो कहेगा मैं तुझे वो दूंगा। बोला देना वेना तो छोड़िए महाराज, बस जो धेले का एक संकल्प लिया है वही वापस ले लीजिए, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने वो संकल्प वापस लिया और बोला उठ खड़ा हो महाराज, तेरे जैसे दानी सज्जन भी कहां मिलेंगे। तो भैया हमारे महाराज श्री कहते हैं कि जो दरिद्रता है ना, इसका संबंध अभाव से नहीं है, दरिद्रता का संबंध स्वभाव से है। जिसके स्वभाव में कभी देना नहीं आया, उसके पास कितना हो जाए लेकिन उससे हाथ से 1 रुपया छूटने वाला नहीं है।